सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाली हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सो इस रिएक्शन का हमें मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है और इस टाइप से हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। और गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये है फोटोकेमिस्ट्री का। और फोटोकेमिस्ट्री का ये सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है, तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस वीडियो के। सो एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन। सो रिएक्टेंट में हमारे पास OH है। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, यहाँ पर हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप है। और फर्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं NOCl, नाइट्रोसिन क्लोराइड और पिरिडीन। सो पिरिडीन एक बेस है। पिरिडीन एक बेस है। सो अगर ये बेस है, सो ये रिएक्टेंट में से कोई एसिडिक प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखो, जो ये OH वाला है हाइड्रोजन, ये कैसा है? ये एसिडिक है। और अगर आप यहाँ पर बेंजीन वाले देखोगे हाइड्रोजन, ये एसिडिक नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर हाइड्रोजन यहाँ से जाता है, ये वाला हाइड्रोजन, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, sp2 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर अगर जाता है, अगर ये हाइड्रोजन जाएगा OH वाला, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। ठीक है, सो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बिकॉज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की वो ज्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पर कौन सा वाला हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा बेस? पिरिडीन मीन्स ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, जो OH वाला है ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। सो एक बार देखते हैं। सो इस टाइप से हमारे पास है एक 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पर हमारे पास है एक 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पर हमारे पास है CH2 CH2 OH, ये ग्रुप आ गया। सो फर्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं पिरिडीन। सो एक बार पिरिडीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पर। सो जैसे बेंजीन होता है ना, इस टाइप से। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया किससे? नाइट्रोजन से। सो ये हो गया हमारे पास पिरिडीन। अब ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास रहते हैं लोन पेयर्स। लोन पेयर्स है, और लोन पेयर्स है तो फिर ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने वाला है। सो इस टाइप से ये इसका हाइड्रोजन लेगा और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा इस टाइप से, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये हमारे रिएक्शन का हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आना है। सो देखो, यहाँ पर हमने और क्या ऐड किया है? NOCl। NOCl है, NOCl। सो ये क्या है बेसिकली? अगर हम NOCl का स्ट्रक्चर देखें एक बारी, सो कुछ इस टाइप से होता है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। अब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होते हैं ना, सो Cl को यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास NOCl। अब यहाँ पर क्या होगा? इसको अगर हम ऐसे ओपन करके लिखें, NOCl को इस टाइप से। सो देखो, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ पर अटैक कर सकता है? इस नाइट्रोजन पर। और जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, ये Cl अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो NO है, ये क्या है? एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। सो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है ना। सो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? नाइट्रोसोनियम आयन का। ठीक है, सो यहाँ पर NO कैसा है? एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। या फिर आप इस टाइप से भी देख सकते थे, अगर आपको चार्जेस से कंसीडर करना था। जैसे ये Cl है, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर्स। लोन पेयर्स है इस टाइप से, और लोन पेयर्स यहाँ पर आएंगे, ये Cl बाहर। सो देखो, यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स दिए है ना, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर अब ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये ऐसे ओपन हो जाएगा। सो आपको क्या देखना है? ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पे अटैक नहीं करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट ये किस पे अटैक करेगा? नाइट्रोजन पे। ठीक है, सो ये अटैक करेगा किस पे? नाइट्रोजन पे। सो इसने नाइट्रोजन पे अटैक किया, और जो ऑक्सीजन का चार्ज था, ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसका चार्ज। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हमारे पास बनने वाला है, ये हमारे पास बन जाएगा O और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। और अब यहाँ पर रह जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और इस वाले जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, वो न्यूट्रलाइज हो गया। सो इस टाइप से हमारे पास फॉर्म हो गया। सो ये तो था हमारे पास रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप था ONO हमने फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या ऐड कर रहे हैं? लाइट। सो यहाँ पर हम इसके ऊपर लाइट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्टेंट के ऊपर हम क्या डालेंगे? लाइट। सो जैसे यहाँ पे लाइट आएगी, अब यहाँ पर आपने एक रिएक्शन देखी होगी, नेम रिएक्शन, फोटोकेमिस्ट्री में बार्टन रिएक्शन। तो सेम यही रिएक्शन है, यही वाली।
ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर बार्टन रिएक्शन का ही यूज हो रहा है। सो बार्टन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, बार्टन रिएक्शन में हमारे पास ना ONO होता है। ठीक है, ONO हम फॉर्म करते हैं इस टाइप से, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट स्टेप में इसमें, एक तो देखो हमारे पास होता है इस टाइप से अल्फा, बीटा, गामा एच। ठीक है, गामा एच होता है ना, लेकिन बार्टन रिएक्शन में ना गामा एच नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर लाइट डाल रही है ना, सो लाइट डालने पे किसका फॉर्मेशन होगा, रेडिकल्स का, रेडिकल्स का फॉर्मेशन होने वाला है। अब कौन सा रेडिकल बनेगा, मीन्स यहाँ पर ना हाइड्रोजन बाहर जाता है, जिसे हम एक तो गामा एच देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है बार्टन रिएक्शन में डेल्टा एच एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सो जैसे अगर आप देखो ये वाली कार्बन हमारी है अल्फा, बीटा, ये हो गया गामा, और ये हो गया डेल्टा। सो यहाँ का जो एच है ये चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कौन लेने वाला है ये देखना है। सो ये तो आपको ये याद रखना है कि बार्टन रिएक्शन के लिए हमारे पास एटलीस्ट एक डेल्टा एच होना चाहिए, एक डेल्टा एच होना चाहिए रिएक्शन में। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, रेडिकल्स का फॉर्मेशन। अब रेडिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा, CH वाला बॉन्ड रेडिकल्स में। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड था, मीन्स जो अभी फॉर्म हुआ है ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्ड, इस वाले ऑक्सीजन का और इस वाले NO का जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये ये भी किस में ब्रेक हो जाएगा, रेडिकल्स में। सो इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस टाइप से कुछ बन जाएगा। अगर हम रेडिकल्स की बात करें, CH2 ऑक्सीजन। अब देखो एक रेडिकल तो यहाँ पर आया, ठीक है, एक रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हुआ, और यहाँ से कौन सा निकला, यहाँ रेडिकल NO रेडिकल, ये निकला। ठीक है, ये निकल गया, इस टाइप से ब्रेक हुआ, और यहाँ पर इस वाली कार्बन पर आया। ठीक है, इस वाली कार्बन पर आएगा एक रेडिकल, और एक आएगा H के ऊपर। अब किस किस का बॉन्ड फॉर्म होगा, आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होगा, और इसका और इस NO का। सो बेसिकली हमने क्या किया, हम इस डेल्टा पोजीशन पे किसको लेकर आ रहे हैं, इस NO को, और H किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने। सो जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर जो रेडिकल फॉर्म हुआ, और H के ऊपर, उन दोनों का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और डेल्टा वाली पोजीशन पे कौन आ जाएगा, NO। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा पोजीशन पे आ जाएगा NO। सो इस टाइप से है ये, और CH2 और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा OH, और यहाँ पर आ जाएगा NO, ये फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, सो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें, अब हमें रिएजेंट अगर देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमें गिवन है एसिड H2SO4। अब इसका क्या रोल होता है, H2SO4 का, H2SO4 ऐड कर रखा है ना, सो ये एसिड है। अब यहाँ से H+ लेने वाला है कोई ना कोई। ठीक है, अब देखो अगर ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, अगर ये H लेता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला ऑक्सीजन के लोन पेयर्स भी तो ले सकते हैं ना हाइड्रोजन। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि कौन यहाँ से H+ लेने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप इस वाले ऑक्सीजन को देखो, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन को, यही वाला ऑक्सीजन लेगा हाइड्रोजन, मीन्स H+, यही वाला लेगा। सो एक बार देखते हैं यहाँ पर। सो अगर आप बार्टन रिएक्शन में देखोगे, यहाँ पर क्या होता है, जो NO वाला ग्रुप है, NO से जो ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ठीक है, वही वाला H+ लेगा। सो इस टाइप से अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हो गए, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज देखो अगर ये लेता भी है ना, ये वाला ऑक्सीजन इस टाइप से अगर लेता है ये H, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा रिएक्शन से बाहर। सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा बेसिकली, इस वाली कार्बन पर ना, इस वाली कार्बन पर फॉर्म हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है अगर ये वाला ऑक्सीजन लेता है हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये लेता है, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा रिएक्शन से बाहर। अब आप यहाँ पर कुछ नहीं करवा सकते आगे रिएक्शन। ठीक है, सो ये वाला नहीं होगा, यही वाला ऑक्सीजन लेगा। सो यहाँ पर देखते हैं भी आगे क्या रिएक्शन होगी। सो जैसे यहाँ से ये हाइड्रोजन लेगा H+, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो, अब ये जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। सो यहाँ पर आप क्या करवा सकते हो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है ना, सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, टोटोमेरिज्म। सो यहाँ पर बेसिकली टोटोमेरिज्म हो रही है। जैसे ये H है ना, इस टाइप से होता है हमारे पास, जैसे अगर हमारे पास इस टाइप से हो, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और इस टाइप से हो। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटोमेरिज्म ना, यहाँ पर अगर इस टाइप से H है अवेलेबल, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये कार्बन और ये OH ऐसे बन जाता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम यही होगा। आपने क्या करवाना है, टोटोमेरिज्म। सो यहाँ पर आप क्या करवाओगे, टोटोमेरिज्म।
सो यहाँ पर एन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH बेसिकली। सो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा ये OH, और यहाँ पर CH2 और ये OH वाला ग्रुप। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब देखो, ये जो OH है ना, ये इस रिएक्शन से बाहर जाएगा। ठीक है, ये जो OH है, ये इस रिएक्शन से बाहर जाएगा। देखो, अभी यहाँ पर ये जो H निकला है, ये जो H निकला है, ये OH ले सकता है ये H इस टाइप से, मीन्स यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाए। इसके पास लोन पेयर्स है ना, सो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आ गया। ठीक है, सो यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन हो गया, और ये कैसा है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप। और यहाँ पर देखो, जैसे ही ये बाहर जाएगा, जो वाटर है, ये जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा इस टाइप से, यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर अगर आप देखो, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। ठीक है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा ना, बिकॉज यहाँ से वाटर बाहर निकल गया ना। सो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर आया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में, सो यहाँ पर अब माइग्रेशन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन किसका होगा, बिकॉज ये जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल नहीं है, इसको हमें स्टेबल करना है ना, तो इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करवाएंगे, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन होगा किसका, देखो, एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, मीन्स माइग्रेशन या तो ऐसे हो सकता है या फिर इस टाइप से हो जाए माइग्रेशन। ठीक है, अब कौन सा होगा, सो अगर आप ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन कैसी है, ये टर्शरी है। ठीक है, टर्शरी कार्बन है, और ये कार्बन कैसी है, ये फर्दर दो कार्बन से कनेक्टेड है ना, सो ये है सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, सो माइग्रेशन किसका होता है, अगर हम माइग्रेशन का ऑर्डर देखें, कुछ इस टाइप से होता है, पहले टर्शरी वाला ग्रुप माइग्रेट करता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। सो यहाँ पे कौन सा माइग्रेट करेगा, टर्शरी वाला। सो यहाँ से टर्शरी वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा इस टाइप से, और जैसे ही यहाँ पर ये माइग्रेट करेगा नेक्स्ट स्टेप में, सो यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग है। अब देखो, ये जो 5 मेंबर रिंग है ना, ये भी आपके पास 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, जब ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, इन दोनों का बॉन्ड फॉर्म होगा, सो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास है कुछ इस टाइप से है, ये CH2, ये CH2, और ये कार्बन है, इस नाइट्रोजन का बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन का, और इस वाले कार्बन का और इस वाले नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर हमारे पास है CH2 CH2 OH। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर गया, देखो, इस वाली कार्बन पर, ये जो सेकंड वाली कार्बन है, इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज देखो, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक करने जा रहे हैं। सो यहाँ से जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पर सेकंड वाली पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। सो ये 6 मेंबर रिंग है इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर अब नंबरिंग देखें, ये 1, ये सेकंड कार्बन थी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे ही हमने नंबरिंग की थी, ये 6 नाइट्रोजन और आ गया। सो इस टाइप से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास है CH2 CH2 OH, और ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये CH2, और इस टाइप से इन दोनों के बीच में है डबल बॉन्ड। यहाँ पर है, इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है इस टाइप से, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है, डबल बॉन्ड पर है, डबल बॉन्ड पर है। सो इस रिएक्शन में, बार्टन रिएक्शन में नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, वाटर। सो यहाँ पर वाटर मेंशन नहीं है, अगर आप देखो। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी वाटर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप वाटर का अटैक करवाओगे, यहाँ पर आप वाटर का अटैक करवाओगे। सो इस टाइप से वाटर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। अब देखो, अगर कोई भी नहीं गिवन ना आपको न्यूक्लियोफाइल, जैसे वाटर अगर आपको नहीं गिवन, तभी हमने वाटर एज्यूम किया है खुद से। बट फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस टाइप से है, अल्कोहल है, ROH ग्रुप है, सो अटैक ये भी कर सकता है। अगर आपको ये गिवन है, फिर आप इसी का अटैक करवाओगे। देखो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स है ना, सो ये यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, इस टाइप से भी हो सकता है ना। सो अगर आपको कोई गिवन है न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में, तो आप वही कंसिडर करोगे, अदरवाइज आप वाटर को न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर सकते हो इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, बार्टन रिएक्शन के लिए। सो इसके पास लोन पेयर्स है, ये यहाँ पर अटैक करेंगे, और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ना आपने ये जो रिएक्शन है ना, ऐसे आपने वहां पर देखा होगा, जैसे हम बैकमैन रीअरेंजमेंट करती हैं। ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट में देखा होगा आपने,
सो यहाँ पर अभी फॉर्म हो जाएगा OH2। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स दिए हैं तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसका जो चार्ज था कार्बन के ऊपर, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया ना, इसने यहाँ पर अटैक करा। और देखो जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर ना आप इसका बॉन्ड ओपन मत करवाना, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड ओपन मत करवाना, बिकॉज अगर हम ये बॉन्ड ओपन करवा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अभी पॉजिटिव चार्ज है ना, वाटर यहाँ पे अटैक करने वाला है, सो अभी हम इसका बॉन्ड ओपन नहीं करवाते। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ से जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल जब आएगा, हम ऐसे तो ओपन नहीं करवाएंगे ना, मीन्स ये तो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बस न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई Cl है या फिर कुछ इस टाइप से है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, अब इन दोनों का बॉन्ड हम ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अब ये कहाँ कर रहा है, इस पाई स्टार में अटैक कर रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है इसके एंटी बॉन्डिंग में डाल रहे हैं ना न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स। बट अभी इसके पास क्या है, ये कार्बोकेटायन है, और इसके पास क्या है, इस कार्बोकेटायन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल। सो इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, सो जो ये वाटर है किस पे अटैक करेगा, एम्प्टी पी ऑर्बिटल में। ठीक है, पाई स्टार में अटैक नहीं करेगा। सो ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको न्यूट्रलाइज करवाना है। सो यहाँ से आप क्या करवा सकते हो, ये जो एक H+ है, हम इसे बाहर कर सकते हैं रिएक्शन से। सो यहाँ से जैसे ही एक H+ बाहर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स आ जाएंगे बेसिकली। ठीक है, ऑक्सीजन का जो चार्ज था, हमने वो चार्ज न्यूट्रलाइज करवा दिया, OH इस टाइप से बना दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, अब ये लोन पेयर्स और ये जो डबल बॉन्ड था ये अभी भी रहेगा। ठीक है ना, बिकॉज अभी हमने देखा कि ये डबल बॉन्ड नहीं ओपन होगा। ठीक है, सो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स। अब ये लोन पेयर्स आप ऐसे, तो फिर से आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा रहे हो बेसिकली, टोटोमेरिज्म। सो यहाँ पर हम इस स्टेप में भी क्या करवाने वाले हैं, टोटोमेरिज्म। सो पहले हमने टोटोमेरिज्म करवाई थी, अभी हम क्या करवाएंगे, टोटोमेरिज्म। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये 6 मेंबर रिंग है। सो ये 6 मेंबर रिंग है, और एक और 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर लगा है ये CH2 CH2 OH, और यहाँ पर है नाइट्रोजन। अब देखो, अब जो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है ना, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड अब ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज अब इस कार्बन पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जैसे ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा अपने लोन पेयर्स, इसका जो ये डबल बॉन्ड है ये ओपन हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इस टाइप से फॉर्म होगा, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स दिए हैं, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवा सकते हो, इस H+ को बाहर। सो जैसे यहाँ से H+ बाहर जाएगा, ऑक्सीजन का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। सो ये फॉर्म हो गया बेसिकली। ठीक है, सो ये इस टाइप से हमारे पास फॉर्म होता है बार्टन रिएक्शन में प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने ऐड किया, फर्स्ट स्टेप में हम क्या ऐड करते हैं, NOCl, और कोई बेस हो, आपको कोई बेस मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करवाया, लाइट। अब लाइट से क्या फॉर्म होने वाले हैं, रेडिकल्स, रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, H2SO4 का। सो H2SO4 के लिए आपने कैसे देखना है, जैसे हम बैकमैन रीअरेंजमेंट में करते हैं, तो सेम आप इसके लिए बैकमैन रीअरेंजमेंट देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, बैकमैन रीअरेंजमेंट। सो ऑलमोस्ट आपको ये रिएक्शन सेम ही लगेगी। ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट, और जो फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, वो हमारा ये वाला फॉर्म हो रहा है। सो आप ये देख सकते हो, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन होना चाहिए ना, यहाँ पर नाइट्रोजन होना चाहिए, सो ये प्रोडक्ट सही नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। इस वाले प्रोडक्ट में देखते हैं, सो देखो यहाँ पर CH2 CH2 OH, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, और ये C डबल बॉन्ड हो। सो बेसिकली आप देखो, हमारे पास साइक्लिक अमाइड का फॉर्मेशन हो गया, और साइक्लिक अमाइड को हम क्या कहते हैं, लेक्टम, लेक्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो OH है वो एज इट इज रहा। ठीक है, जो OH है रिएक्शन में अगर आप देखो, ये एज इट इज रहा। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेकंड वाला। थर्ड और फोर्थ अगर हम देखें, सो थर्ड ऑप्शन तो गलत है, अल्कीन का फॉर्मेशन तो नहीं होगा इस टाइप से। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये CN भी नहीं आएगा। सो जो सेकंड आंसर है यही करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।